हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट कब आएगा इसकी चिंता छोड़ के आप एग्ज़ाम को अपने जो तैयारी है उसको इन्हांस करते रहिए। आप चैनल्स पे अगर वीडियो ओपन कर लिए हो तो 2 मिनट पहले सुन लीजिए, उसके बाद यहाँ से जाइएगा और मन करे तो फिर पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस है 160 क्वेश्चंस है। ये लाया कहाँ से मैं, तो अभी तक बिहार एसएससी में 2011 से ग्रेजुएशन लेवल का जो 2 एग्ज़ाम पहले हो चुका है, ये थर्ड सीजीएल है, और इंटर लेवल का 2 एग्ज़ाम हो गया, यानी कि टोटल 10 एग्ज़ाम हो चुका है पीटी और मेन से। यहाँ से जितने ज्योग्राफी का क्वेश्चंस आया था वो सारा मैं अलग कलेक्ट करके 160 लाया हूँ। 160 क्वेश्चंस में आपको टेस्ट करना है कि 160 में आप कितना बना पा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा फिर आंसर मैं बोलूँगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये क्वेश्चंस हो गया तो इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे को डिस्कस कर दें। जैसे कि 160 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे तो हर एक पे 5 से 7 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो लगभग 16 × 5 करोगे तो 800 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इतने से ज़्यादा ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो दूसरे वाले वीडियो के रिगार्डिंग आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हर एक के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं 10 क्वेश्चंस और बना दूं तो कैसा रहेगा। तो चलिए इस टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा पहले, फिर आंसर आप मन में सोचिएगा, फिर हमारे से वेरीफाई कीजिएगा दोस्तों। पहला जो आज का लगभग 10-12 क्वेश्चन शुरू का है वो 2011 के पीटी का है, सीजीएल फर्स्ट हुआ था, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ आपको बताना है। तो जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जो है खड़गवासला में है दोस्तों। कहाँ है, खड़गवासला में। फर्दर आगे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत और चीन के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती है, तो आप आंसर सोच चुके होंगे, मैकमोहन रेखा है। अब इसी के आधार पे मैं यहाँ पे क्या करता, जितना 8-10 जो रेखाएं वाले क्वेश्चंस है उसको सारा डिस्कस करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में आप करिएगा कि हाँ सर डिटेल में वीडियो बनाइए या पार्ट 2 नीडेड, तो इस तरह से मैं बना लूँगा। जैसे यहाँ खड़गवासला का मैं बताया तो यहाँ एनडीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, या कर्नाटक में और क्या है वो सब मैं आपको बताता फिर यहाँ पे। तो इस तरह से हम आगे करेंगे। चलिए आज का ये नंबरिंग पे आप जाइएगा नहीं क्वेश्चन हम, क्योंकि हर एक सेट से फोटो खींचे उसके बाद फिर कलेक्ट किए फिर आपके पास लेके आ गए। तो कह रहा नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं, ठीक है, का सही तिथि क्रम आपको बताना है। तो जब आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे बता पाइएगा। तो देखिए PSLV 3 का जो लॉन्च डेट है दोस्तों वो कितना है आपको बताना है। तो PSLV 3 जो लगा था वो 2001 में लॉन्च करा गया था। बांग्लादेश कब बना था ये सबको पता है, कितना लिखे यहाँ पे 1971। भारत का 22वां राज्य सिक्किम जो बना था वो कब बना था ये भी सबको पता है, मन में बताइए, 1975। पोखरण परीक्षण कब हुआ था ये तो और सबको पता होना चाहिए, 1974, क्योंकि यहाँ 1 की बात कर रहा है, ठीक है। अब तो सबसे पहले कौन आएगा, 1971, तो 1971 यही 2 में है। 1971 के बाद 1974 आएगा, यानी कि चौथा। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर दोस्तों। कौन सा आंसर होगा, 2 हमारा इसका आंसर होगा। ये डेट आप याद रखिएगा। फर्दर आगे अगर हम चलें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, और अगले क्वेश्चन में जब मैं डिस्कस करूँगा तो इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो ये जो है भूमध्य रेखा जो पास करती है वो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया इसका समूह का आंसर होगा। इसमें आप देखिए एक वैसा होगा जिससे नहीं पास करती है, इसमें भी एक वैसा नाम है जिससे नहीं पास करती है, इसमें भी वही है कंसेप्ट। तो हम यहाँ तक देख चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे स्थित है। तो जब इस क्वेश्चन में अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो बांध के बारे में सारा एक साथ बता दूंगा, और कौन सा बांध इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। तो भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है दोस्तों आपको बताना है, तो बताइए। तो ये जो है सतलुज नदी पर है। किस नदी पे, सॉरी कहाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये किस नदी पे है, तो सतलुज नदी पे है, आपको याद रखना। नेक्स्ट वन सेम 11 में ही एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए ऊपर में मैन रहीम रेखा पूछा, मनमोहन, ठीक है, वो पूछा था क्वेश्चन हमारा क्या, मैन रहीम जो भारत और चीन के बीच रेखा है वो पूछा था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैकमोहन रेखा ऊपर पूछा था, अब नीचे में यहाँ से पूछ लिया मैगिनॉट रेखा। तो मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच है, तो अभी हम आपको बताए थे मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, तो आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है सतलुज नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पे आपको बताना है, तो बताइए। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है चीन में। कहाँ पे है, चीन में, आपको याद रखना। तो देखिए इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में। फर्दर आगे है कि भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक किन को माना जाता है, बताइए श्वेत क्रांति के जनक किन को माना जाता है।
तो भारत में जनक जो माना जाता है आपको पता होगा दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुनियर हमारे साथ। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं वो सब आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट वन है भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल तो सबको पता होगा, ये क्या है? आम है। फर्दर आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है या बीच में स्थित है? किस नदी के, 2 नदियों के बीच में स्थित है, आपको बताना है। तो तक्षशिला जो है दोस्तों वो आपको आंसर में लगाना है सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है, आपको बताना है। फर्दर 2011 के और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना। देखिए जब कभी नहीं वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको बड़ा ध्यान से आंसर करना है। तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है या नहीं, आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही है, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट वन कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। तो हाँ बिल्कुल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। फर्दर आगे कह रहा है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है या नहीं, आपको बताना है। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये आंध्र प्रदेश में ना होकर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो यही गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, तो बिल्कुल सही है। तो हमको गलत वाला चुनना था, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर आंसर हो जाएगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन की बात कर रहा है, वृंदावन की बात नहीं कर रहा, वृंदावन गार्डन। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है। तो वृंदावन गार्डन जो है स्थित है वो मैसूर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मैसूर में। तो इस तरह से 2011 के क्वेश्चंस हम करें, ये टोटल 2011 के 12 क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपके साथ किए। 12 में आप कितना, अगर एग्जाम में अभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो आप देख लीजिए कितना सही करते। फर्दर आगे हम चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे 2013 का, जो कि मेंस का होगा। तो 2013 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो कह रहा है कि नगर कोझीकोड कहलाता था। उस समय जो नगर कोझीकोड था वो क्या कहलाता था दोस्तों? तो उसको हम लोग उस समय कालीकट, क्या कहलाता था? कालीकट, आपको याद रखना है। फर्दर आगे है एक मानचित्र पर समान दबाव दाब वाले रेखा को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोबार। तो इंग्लिश में ही यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? आइसोबार या समदाब रेखा। ठीक है, फर्दर आगे अगर हम चलते हैं तो मैकमोहन, फिर से ये पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इन देशों के बीच सीमा रेखा है। तो किसके किसके बीच है? अभी हम इसके पहले कर चुके हैं, भारत और चीन के बीच है दोस्तों। किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती और किस नदी के बीच है? तो ताप्ती और एक और नदी जो है उल्टावती, आपको याद रखता है, कौन सा है बताइए? तो ताप्ती के साथ नर्मदा। तो ताप्ती और नर्मदा के बीच जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, आपको याद रखना है। फर्दर आगे कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आंसर आप बताइए। 8,850 मीटर, आपको याद रखना है। फर्दर आगे कह रहा है तलचर कोयले की खानें कहाँ है? तलचर जो है, तलचर कोयले की खान वो किस राज्य में है? बिहार में है या झारखंड में है दोस्तों, या उड़ीसा में है या छत्तीसगढ़ में? कहाँ पे है बताइए? तो ये उड़ीसा में है, 2013 में आया था। फर्दर आगे हम बात करें 12 के बाद, तो देखिए 12 में क्या कह रहा है दोस्तों कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया, यानी कि खोज ने बताया कि वहाँ 2 बार सूर्योदय होता है। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। उस समय का क्या था? करंट का क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर था केपलर 16b। इसका आंसर क्या था दोस्तों? केपलर 16b था। नेक्स्ट वन है कि जनजाति संथाल किस राज्य में निवास नहीं करती है दोस्तों? ठीक है, तो झारखंड में निवास करती है, पश्चिम बंगाल में भी करती है, उड़ीसा में भी करती है, और असम में करती है? नहीं करती है। तो हमको नहीं वाला ढूंढना था, तो हमारा जनजाति संथाल जो है वो असम में निवास नहीं करती है, हमारा आंसर हो जाएगा। 2013 का ही 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, यानी कि सबसे बड़ा समुद्र तट जो है किस राज्य में है, आपको बताना है दोस्तों। तो विशालतम जो समुद्र तट है, विशालतम समुद्र तट वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे? आपको याद रखना है, तमिलनाडु में है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य क्या है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा है बताइए? तो झारखंड के उत्तर में अपना राज्य बिहार है। कौन सा? अपना राज्य बिहार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन
कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा पतन है तो दोस्तों, तो विशाखापट्टनम का पतन है, तो विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 के बाद हम बात करते हैं 17, 18, 19, 20, ये सारा 2013 का ही क्वेश्चन इकट्ठे हम लेके आ गए हैं आपके साथ। तो कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग को क्या कहते हैं, एक या दो। चलिए हम हिंट में आपको दे दिए। तो देखिए दिल्ली से जो कलकत्ता को जोड़ता है उसको दो बोलते हैं, ठीक है, और फिर वो आगे पेशावर तक जाता है उसको एक बोलते थे, दोनों को मिलके जीटी रोड बोलते हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। तो इसी तरह के क्वेश्चन सब आए थे, आपको इस तरह के क्वेश्चन से भी आप अपने आप को अपना कितना आपका पोटेंशियल है वो वेरीफाई कर लीजिए, और अगर एग्जाम का डेट बढ़ जाता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, जो आप में कमी होगा उसको दूर करिएगा। नेक्स्ट वन है रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या होता है। तो सबसे पहले आप सोचिए रबी बोलते किसको हैं, तो गेहूं को क्या बोलते हैं, रबी बोलते हैं, ठीक है, कि रबी मर रहा है, रबी में पानी देना था, इस तरह का उच्चारण हमेशा गांव में यूज होता रहता है। तो गेहूं की फसल की कटाई कब होती है, होली के आसपास होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्च। आगे अगर हम बात करें 20 नंबर में, तो कह रहा है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र। तो ये बिहार में कौन सा इस्पात संयंत्र स्थित है आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, बताइए। इसको है, इसके आगे क्या है, टिस्को है, वीएसपी है और डीओएलवीआई है। तो बिहार में जो संयंत्र स्थित है उसका नाम है दोस्तों टीआईएससीओ, इस्पात संयंत्र। फर्दर आगे अगर बात करें तो ये उस समय हो सकता है कि ये ज्वाइंट बिहार की बात कर गया होगा, एक सेकेंड हम इसको वेरीफाई कर लेते। तो उस समय के हिसाब से ये क्वेश्चंस का आंसर फिर झारखंड हो गया होगा, तो अभी ये क्वेश्चंस चलिए इसको इग्नोर करके ही चलिए। नेक्स्ट वन है नरौरा। नरौरा राजकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे है, ये तो क्वेश्चन बहुत प्रचलित है, तो नरौरा का बताइए कहाँ पे है दोस्तों। तो नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। फर्दर आगे अगर हम बात करें ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है बताइए। देखिए कोयले का हम एक आपको ट्रिक बताते हैं जो कभी नहीं भुलाइएगा। पहले एंथ्रासाइट हो गया, फिर बिटुमिनस हो गया, और पीट यानी कि इसको हम पीटते रहते हैं तो सबसे ये खराब हो गया पीट, ठीक है। तो पीट नंबर जो कोयला हो गया सबसे अंतिम में आएगा, सबसे कम प्रतिशत की मात्रा होगी। तो पहला नंबर पे ए फॉर एंथ्रासाइट, फिर बी फॉर बिटुमिनस, ठीक है, और पी से पीट हो गया सबसे लास्ट में हो गया, तो बीच में क्या बचा, लिग्नाइट, ठीक है। तो ये चारों का क्रम हो गया। ए बी पी को पीटते रहते हैं, उसको कोई भी आगे पीट देता है, मतलब सबसे कमजोर है तो सबसे लास्ट में उसको रखेंगे और बीच में लिग्नाइट रखेंगे। तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। तो कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होगी, एंथ्रासाइट में हो जाएगी। कार्बन की सबसे अधिकतम मात्रा किस में हो जाएगी दोस्तों, एंथ्रासाइट में हो जाएगी। तो 22 का डी याद रखिएगा, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं। सबसे पहले कोयला ए बी, फिर पीट को सबसे लास्ट में रखेंगे, लिग्नाइट को बीच में रखेंगे, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम चलें तो कह रहा है नदियों द्वारा 23 और 24 यही क्वेश्चंस थे 2013 के, फिर हम आगे का क्वेश्चंस करेंगे 2000 बाद में जो एग्जाम हुए हैं 16, 15 उसका करेंगे। तो कह रहा है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव है उसको हम लोग वो मतलब वो उस जमाव से जो मिट्टी बनती है उसको क्या मिट्टी बोलते हैं, तो लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं उसको। कौन सी मिट्टी बोलते हैं, लैटेराइट मिट्टी। चीन की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, चीनी संसद को हम लोग नेशनल पीपुल्स असेंबली कहते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, सॉरी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्दर आगे अब हम चलते हैं। तो आगे का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है 2015 में एग्ज़ाम हुआ था उसका है क्वेश्चन है 16/2/2015। ये फिर से पीटी का क्वेश्चन है सेकेंड सीजीएल का, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। तो कह रहा है अब से आगे जो क्वेश्चन आएगा 2015 का आएगा, फिर 2015 का फिर से आएगा, क्योंकि इसमें 2 दिन एग्जाम हुआ था, 16 तारीख को और 23 तारीख को। तो ये 16 तारीख वाला पेपर है, फिर इसके बाद 23 तारीख वाला पेपर आपके सामने लाएंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। समदाब रेखाएं, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो समदाब का मतलब जहाँ पे दबाव का मान यानी कि प्रेशर समान हो। तो इसका आंसर आप सोच खुद ही बता सकते हैं, डी नंबर होगा। तो ज्योग्राफी के यही सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस बहुत आउटडेटेड हो गया तो पुराना हो गया, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ इंटरमीडिएट लेवल का उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चंस था। तो आपको सबसे पहले बेसिक तैयारी करके जाना। आपका तैयारी नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं 160 पे ही 6-7 क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो वो लगभग ज्योग्राफी के सारा का सारा 1000 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए।
तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो आपको पता है दोस्तों, लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सहारा रेगिस्तान के बारे में पूछा है, किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है दोस्तों, बताइए। तो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में है। कहाँ पे है, अफ्रीका में है। छठा में है, तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मत समझिएगा। बिहू, बिहू के बारे में पूछा है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए दोस्तों। तो बिहू जो है वो आपका कहाँ का है, तो आसाम का है। कहाँ का है, आसाम का। फर्दर आगे हम बात करें तो राज्य राजधानी से जरूर से हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कह रहा है पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है, बताइए, लापाज। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो कि अब बंद है कहाँ है, ठीक है। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, यूक्रेन में है। उस समय का ये क्वेश्चन है, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो फिर से ये क्या हो गया, करेंट में हो गया। जापान की मुद्रा क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो जापान की मुद्रा तो सबको पता है, बच्चों को पता है कि एन है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया, ठीक है। तो उस समय का ये भी करेंट क्वेश्चन है। तो 110 का जो आंसर हो जाएगा वो नीलोफर हो जाएगा। पूर्वी तट पे नीलोफर ने टक्कर नहीं मारी थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है, कौन सा देश आपको बताना है सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं दोस्तों। किसको बोलते हैं, क्यूबा को। हम आपको बताए थे कि हम लोग 16 फरवरी 2015 का क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है म्यांमार की राजधानी पूछा आपसे। तो म्यांमार का राजधानी आपको बताना है, कहाँ है बताइए। तो यह है नेपेताऊ। तो इस तरह से क्वेश्चंस बड़ा आसान वहाँ पे रहते हैं, मतलब आसान नहीं रहते हैं आपको। अभी आप देख लीजिए कि आपकी तैयारी क्या है। अगर आपकी तैयारी कम है तो एग्जाम का डेट जो एक्सटेंड हो गया आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया। आप हमारे साथ बने रहिए। नीचे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जैसे ही हमको मौका मिलेगा, क्योंकि मैं भी कहीं जॉब करता हूँ तो हमको जितना टाइम मिलता है उसमें हम अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करते हैं। आप हमारा हमेशा थंबनेल देखते होंगे। थंबनेल पे मैं ये नहीं लगा देता हूँ कि अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो भी न्यूज़ हम यहाँ पे लाते हैं वो फैक्ट न्यूज़ लाते हैं और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रहता है। कहीं से जानकारी लेके इकट्ठा करते हैं तब लाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर के प्रसिद्ध शेर जो है, गिर वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह किस राज्य में है दोस्तों, आपको बताना है। गिर वन, ठीक है। गिर फॉर क्या, गिर फॉर गुजरात। गिर फॉर गुजरात आपको याद रखना। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। प्रसिद्ध पेंटर राज रवि वर्मा ट्रावनकोर से थे, हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये इकट्ठा आ रहा था तो 130 हम छोड़े नहीं, लगातार ले लिए थे। अब 131 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में आपको बताना है। तो बिहार में बहुत से बहने वाली नदियां हैं जिसमें कोयल नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और कारो नदी। तो इसमें किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में, ये हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन पूछे थे। इसका आंसर क्या है, सोन है। फर्दर आगे अगर हम चलें तो अब हम क्वेश्चंस आपके साथ जो करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये 2 दिन एग्जाम हुआ था। 16 तारीख के बाद फिर से 23 तारीख को एग्जाम हुआ था। 23 तो पहले 1 सप्ताह के बाद एग्जाम होता था, तो इस शिफ्ट वाले को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता था। अब जो एग्जाम होता है वो दोस्तों लगातार होता है। तो ये भी 2015 का पीटी का पेपर है, ये हुआ था 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था। तो इसमें भी लगता है 10-12 क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा खासा है। 50 क्वेश्चन में आप 12 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आप उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, सयुग में सही नहीं है। नहीं वाला को आपको ढूंढना है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है या नहीं, आपको बताइए। तो बिल्कुल मिस्र की राजधानी काहिरा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है कि नहीं, तो बिल्कुल सूडान की राजधानी खार्तूम है। इसके बाद केनिया की राजधानी नैरोबी है कि नहीं दोस्तों, आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि केनिया की राजधानी जो है वो नैरोबी है। फर्दर आपको आगे बताना है कि ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानसबर्ग है कि नहीं, आपको बताना। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानसबर्ग नहीं है, यही वहाँ पे भूल हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रीटोरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सांसद यहाँ पे केप टाउन में है, ठीक है। तो ये वहाँ पे सब चीज़ अलग अलग है, राजधानी अलग है, सांसद उसका जो मेन टाउन है जोहानसबर्ग भी है, और वहाँ का जो है राजधानी वो अलग है। तो इस तरह से ये नहीं है। तो क्वेश्चंस में नहीं वाला पूछा था तो इसलिए से आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कह रहा है दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो दी गाइड है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं, लेकिन ये भी क्या है, ये जो है इसको हम साथ इकट्ठे कर ले आए हैं बस इसके लिए। ये क्वेश्चन आपका इससे नहीं है, ज्योग्राफी से नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो द गाइड के लेखक जो है आपको आर के नारायण, ठीक है, इसका आंसर आपको आर के नारायण याद रखना है। लेकिन ये दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं है, 5वां ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और 6ठा भी था, 7वां भी था, 8वां भी था, इसलिए उसको हम ले आए थे साथ साथ। तो माफ़ी चाहते हैं थोड़ा टाइम किल करने के लिए आपका। कह रहा है हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है। कहाँ पे है? महानदी पे है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो किस फसल की होती है दोस्तों? तो धान की होती है। किसकी होती है? धान की। नेक्स्ट वन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो मुद्रा है वो किस देश की है बताइए? दिनार आपका इराक की मुद्रा है। किसकी है? इराक। फर्दर आगे बात करें कि मालगुडीज डेज के लेखक जो हैं कौन थे? तो मालगुडीज डेज के लेखक, ये भी इसमें आ गया, ये यहाँ पे है नहीं तो इसको चलो हटा देते हैं, इसका आंसर आप देख लीजिएगा कौन सा है। फर्दर आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है आपको बताना है। तो ये इस समय बहुत चेंज हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप एक बार आपको पता होगा, ठीक है, कौन सी है कौन सी नहीं है। फर्दर आगे हम बात करें 10 नंबर में कि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, पतझड़ वन, वर्षा वन या सुंदर वन? आंसर पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि इसको हम लोग सुंदर वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर वन बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन है कि भारत में जंगली गधे, ठीक है, घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है जंगली गधे जो भारत में पाए जाते हैं दोस्तों वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। नेक्स्ट वन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो आपको बताना है कि ये सुरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। पहला जो कह रहा है मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नीलगिरी और कांजीरंगा। तो इसमें जो सुरक्षित नहीं है वो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, बाकी जो चारों दिया हुआ, तीनों दिया हुआ सुरक्षित है। 106 की अगर हम बात करें तो कह रहा है 106 में कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो किस महासागर में बताइए रिंग ऑफ फायर बनता है? तो रिंग्स ऑफ फायर जो बनता है दोस्तों वो प्रशांत महासागर में बनता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पे होता है दोस्तों? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्याज जो होता है महाराष्ट्र में होता है। इस बात को आपको याद रखना है। आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन सारा, कितना आप बना पा रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा। कह रहा वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, आपको बताना है। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो परत है उसका नाम आपको आंसर में बताना है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद फर्दर आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें कुछ नदियां की नाम दी गई है, उसको आपको बताना है। तो कृष्णा नदी कृष्णा जो है, कृष्णा किस नदी के किनारे है आपको बताना है। तो कृष्णा जो है वो अच्छा इस मतलब कि वहाँ पे कुछ नदी नहीं दिया हुआ, नदी के अगल बगल में क्या शहर ऐसे बसा हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। तो कृष्णा तो इधर से लगाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अमरकंटक, नर्मदा, ये आप याद लगा लीजिए। उसके बाद सांगपो, तो सांगपो किससे रिलेटेड है बताइए। तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड है। नासिक, तो नासिक जो है गोदावरी में, ठीक है। और महाबलेश्वर, तो ये कृष्णा से आपको याद रखना नदी से। तो यानी कि पहला का क्या हो गया दोस्तों? डी नंबर। दूसरा का क्या हो गया? पहला का डी, दूसरा का कौन सा हो गया? सी, तीसरा का क्या हो गया? बी, और चौथा का क्या हो गया? ए, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन हम और दिखा देते हैं थोड़ा। तो चौथा का ए इसमें दिया हुआ है, फिर बी भी दिया हुआ, फिर ये दिया, तो ये सही हो गया। इसका आंसर ए नंबर दोस्तों। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आंसर आपको ये कर पाते कि नहीं कर पाते ये देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। फर्दर आगे अगर हम चलते हैं तो ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 2011 की जनगणना में
ठीक है। बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी बताइए? तो ये थी 10 करोड़। कितनी थी? 10 करोड़। फर्दर आगे कह रहा है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, आपको बताना है। तो बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? अभी डेली इसी पे चर्चा चल रहा है, ठीक है। तो आप आंसर इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, आप पे छोड़ देते हैं, क्योंकि डेली ये आ रहा है ना कि बिहार से कोई इतना जिलों से अभी मिल गया है वापस लेटर, इतना जिलों से अभी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। डेली आप लोग यूट्यूब पे यही वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आपको पता होनी चाहिए कि कितने हैं। नेक्स्ट वन है मैक मोहन रेखा। ये बार बार क्वेश्चंस आपको मिल रही है। भारत और चीन की सीमा तय करती है, ठीक है, ये क्वेश्चंस में ही कह दिया। तो कह रहा है दूरंड रेखा। ये हम आपको आंसर में बोले थे कि हर एक से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बोर्ड में आता ही आता है वैसे एग्जाम में। तो डूरंड रेखा किसके किसके बीच है दोस्तों, बताइए? तो भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो देखिए आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा उसको डूरंड रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कि मंगलयान जो है 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा आपको बताना है किस राज्य में। मेनली ये क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है दोस्तों। तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है, आपको पता होने चाहिए। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार में गुजरती है कि नहीं, बांग्लादेश में गुजरती है कि नहीं, चीन में गुजरती है कि नहीं, भारत में गुजरती है कि नहीं, बताइए कहाँ नहीं गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है म्यांमार में नहीं गुजरती है, आपको याद रखनी है। फर्दर आगे कह रहा है कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो कीनन स्टेडियम जो है दोस्तों, आंसर आप सोच चुके होंगे, यहाँ तक हम अभी आपको बता देते हैं, जमशेदपुर में है। कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। कह रहा है फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की जो राजधानी है दोस्तों वो है सुबा। कौन? सुबा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुचिपुड़ी, ठीक है, किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, सबको पता होगा। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, ये सारा का सारा क्वेश्चन है 27/03/2016 का। तो 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन किए थे किसका? 13 से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। तो पहले 13 का क्वेश्चन किए, ठीक है, 11 का किए, फिर 13 का किए, उसके बाद हम लोग 15 का किए। अब हम लोग 2016 में जो बिहार एसएससी का पेपर हुआ था उसको क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2017 का देखेंगे, फिर इसी तरह से आगे हम लोग 18 का भी देखेंगे, और सबसे लास्ट एग्जाम बिहार एसएससी का 20 में हुआ है, इंटर लेवल का मेंस, उसका भी हम लोग पेपर देखेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से आगे अपने रास्ते पे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इधर से इधर? तो हम इतना आपको हिंट दे देते हैं कि ये नदी बिहार में है, और बिहार में कौन सी नदी है इस तरह से चलती है, बताइए? सोन नदी। बिहार में कौन सी नदी है? सोन नदी है, आपको याद रखना है। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होगा, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा आपको बताना है। न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, नई दिल्ली में और टोक्यो में। तो सूर्योदय का देश जापान कहते हैं, तो टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होगा। ये सब चारों में जो दिया हुआ है उसमें। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है नीचे दिए गए स्तंभों के नाम में राज्य जो है और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए, यानी कि एक पहले में राज्य का नाम दिया गया और दूसरे में न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया गया। तो कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला है कर्नाटक। तो कर्नाटक में चलिए मान लीजिए किसी को नहीं याद होगा तो उत्तर प्रदेश का तो सबको याद होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नरौरा, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है बताइए? तमिलनाडु को सबसे पता होगा कुलम। जैसे एग्जाम में जैसे कि नहीं याद रहेगा तो करना क्या है वो आपको बता रहे हैं हम। गुजरात का क्या है? तो काकरापारा, ये तो सबको याद है। कर्नाटक में कैगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया? 27 का, जिसमें ए का दूसरा हो गया, फिर चौथा हो गया बी का, फिर सी का पहला, तीसरा। तो 2 4 3 ए में दिया हुआ है। तो 27 का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। आपको बताना है कि उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन में है सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो भारत में जिसका उद्गम स्थल नहीं है, हम पहले ही पढ़े थे सतलज के बारे में। आज ये क्वेश्चंस की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, सतलज नदी के बारे में हम पढ़े थे।
फर्दर आ गया जल्लीकट्टू के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि जब ये एग्जाम हुआ तो उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चल रहे थे। तो जल्लूकट्टी वाला जो गेम होता है वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। तो अमरकंटक से उद्गमित होने वाली दो नदियाँ कौन सी है, तो एक तो नर्मदा नदी है और दूसरी कौन सी नदी है, सोन नदी है। आपको याद रखना है नर्मदा और ताप्ती ये लगा के चाहे नहीं आना है, ठीक है, ये लगा के आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा नर्मदा ताप्ती लोग पढ़ते रहते हैं और ये गलत करके आ जाएंगे। कह रहा है कौन सा स्थान, ठीक है, ब्रह्मा के मंदिर, कहाँ पे ब्रह्मा का मंदिर है तथा पशुओं का मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ब्रह्मा का मंदिर पूरे यहाँ पे एक ही है, वो कहाँ पे है, पुष्कर में है दोस्तों, कहाँ पे है, पुष्कर में है। आगे हम चलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बता चुके हैं कि हम 27/3/2016 का पेपर कर रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित कॉलम में सही आपको मिलाना है। कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का नाम दिया है और वो कहाँ पे हैं आपको बताना है। तो बांदीपुर कहाँ पे है बताइए। तो बांदीपुर जो है दोस्तों वो है, चलिए आप पहले सोच लीजिए फिर हम आपको तो बताएंगे ही। तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू, तो माउंट आबू कहाँ पे है, ये सबको पता होगा, राजस्थान में है। इसके बाद पेंच नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो 4 के बाद 3 फिर 1 और 2, ये किस में लिखा हुआ है, तो ए में लिखा हुआ है। तो 55 का ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 56 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी सबको पता होगा, ठीक है, गंगा नदी का डॉल्फिन, ये पटना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और आए थे यहाँ पे। कह रहा भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है। तो भू स्थिर उपग्रह जो है दोस्तों वो पश्चिम से पूरब घूमती है। पश्चिम से कहाँ घूमती है, पूरब घूमती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ओजोन मंडल को बचाती है। ओजोन मंडल को कौन बचाती है, ठीक है, मतलब ओजोन मंडल हमको किस चीज़ से बचाती है। तो ओजोन मंडल हम लोगों को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग लगभग 5 शिफ्ट का क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 5 शिफ्ट का क्वेश्चन और आने वाला है। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो फिर से आ रहा है 29, ठीक है, ये अब 29 2017 में हम लोग चले गए। ये एग्ज़ाम हुआ था 29/01/2017 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है। और यहाँ से भी जितने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं सारे हम कलेक्ट कर लिए हैं। जो यहाँ तक देख रहे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो टेस्ट बना रहे होंगे उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। और आपको जो भी डाउट होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या जो रिक्वायरमेंट होगा। हम चाहते हैं कि जब आप एक तरह का इस तरह के क्वेश्चन जब पढ़ के जाइएगा ना प्रीवियस ईयर से, तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात होती है दोस्तों वो 25 दिसंबर की होती है, जाड़े के दिनों में। क्योंकि हम लोग किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल का नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है वो पलाश का फूल जो है ना, राजकीय। आगे क्वेश्चंस बात करें हम तो कह रहा है भारत में ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई, ठीक है। तो भारत में सबसे पहली बार ऊनी कपड़ों की मिल जो खोली गई थी दोस्तों वो कहाँ थी बताइए। तो ये थी कानपुर, कहाँ पे आपको याद रखना है, कानपुर में याद रखना है। इसके बाद आगे कह रहा है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में जो मुख्य जनजाति पाई जाती है वो है इरूला। कौन सी जनजाति है, इरूला। जरावा जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। जरावा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार में। अंडमान में बेसिकली आपको याद रखना, निकोबार भी दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वन है भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है। तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव जो संरक्षण परियोजना उसका नाम था हंगुल, है ना, हंगुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है 31 कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है वो आपको याद रखना है उर्दू। फर्दर आगे चलते हैं कि जापान की सांसद को क्या कहते हैं। तो जापान की सांसद को दोस्तों डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइट। फर्दर आगे अगर हम क्वेश्चंस करें तो कह रहा है रियाल, ठीक है, किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है आपको पता होनी चाहिए, सऊदी अरब। कहाँ होनी चाहिए, सऊदी अरब की मुद्रा है। कह रहा भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों वो है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ है।
तो दुनिया का सबसे बड़ा गीला स्थान जो है दोस्तों वो है एशिया में। फर्दर आगे कह रहा है कि मानचित्र पर समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को, तो समान गहराई को जोड़ने वाले को रेखा को हम लोग बोलते हैं गहरा, मतलब वहां पे हम गहरा में नीचे जा सकते हैं, मतलब आइसोबाथ ऐसे करके आप याद रखिए, नहा सकते हैं गहराई में। कह रहा है एक ठंडी और शुष्क वायु है ना, एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन सी आपको बताना है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ उसमें जो ठंडी और शुष्क वायु है उसका नाम बोरा है, ठीक है। बोरा जो है वो ठंडी और शुष्क वायु है, बाकी इसमें जो दिया हुआ है वो कोई भी ठंडी और शुष्क नहीं है। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो दिल्ली में बहने वाली नदी है, रोज न्यूज में रहता है, यमुना है ना। फर्दर कह रहा इरावती नदी किस में गिरती है, तो इरावती नदी जो है ये भी बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावती नदी किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो कह रहा है 58 में कि नदी का एक, ठीक है, उथला विस्तार जो नाव या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, ठीक है। उथला मतलब और पतला हो, छोटा हो, अलग से विस्तार हो जाए, उसको रीफ बोलते हैं जनरली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं। 59 कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो समूह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम लोग ग्रीनलैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बज शहर यहाँ पर है, बज शहर कहाँ पे है आपको बताना है। तो बज शहर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, बर्ग शहर ऑस्ट्रेलिया। अब फिर से हम लोग एक नए सेट पे आ गए हैं जो कि हमारा है 5 फरवरी 2017 का। ये इंटर स्तरीय है, लेकिन ये सारा पेपर आपको याद करके जाना ही जाना है, उसी के रिगार्डिंग जो थर्ड सीजीएल होगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो अब यहाँ का पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग योजना कब शुरू की गई थी आपको बताना है। तो राष्ट्रीय राज्य मार्ग योजना जो है दोस्तों 1995 में शुरू की गई थी। तो आप अपना जो है चेक करते रहिए कि आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। पीली क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। भारत में उत्पादिकता की गई प्रतिशत कॉफी का निर्यात की जाती है, मतलब भारत में जितना कॉफी उत्पादन होता है उसमें से कितना % हम निर्यात कर देते हैं, तो 10%। फर्दर आगे कह रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किससे बनाया गया था। तो देखिए इसमें हम आपको सीधा सा एक कंसेप्ट बताते हैं जो आप कभी भूलिएगा नहीं। दुर्गापुर जो है कोलकाता में है, और कोलकाता जो है वो हमारा इंग्लैंड का हमेशा से चाहत का जगह रहा है, मतलब कोलकाता में ही तो सब लोग वो सबसे पहले अड्डा जमाए थे अपना। तो कोलकाता यानी दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, तो कोलकाता से नज़दीक है। तो दुर्गापुर का जो स्थापना हुआ था वो किसके स्थापना से, इंग्लैंड से। आपको इस तरह से याद रखना, दुर्गापुर कभी भी कन्फ्यूजन आपके बाद नहीं होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो अभी पता होगा न्यूजीलैंड क्या है, फाइनल में पहुंची हुई है, तो ये सबको पता होगा, हारी है पाकिस्तान से। तो कीवी चिड़िया कहाँ, न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है ब्राजील की मुद्रा, ठीक है, क्या है मुद्रा ब्राजील की, क्या है बताइए। तो रियाल। फर्दर आगे है कि कौन महलों का शहर कहलाता है, यानी कि किसे यहाँ पे महलों का शहर कहते हैं, पटना, कोलकाता, चंडीगढ़ और लखनऊ। तो महलों का शहर जो है वो कोलकाता है दोस्तों, कोलकाता क्या है, महलों का शहर है। इस तरह से आगे देखिए सारा क्वेश्चंस अलग अलग सेट में रहता है, तो हम आपके लिए इकट्ठे करके इसलिए लाए हैं ताकि अपनी क्षमता को आप देख सकें कि हम कितना क्वेश्चंस अभी हमको आ रहा है और कितना और तैयारी करने की हमको ज़रूरत है। कह रहा है छऊ, छऊ के बारे में कह रहा है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में भी लोक नृत्य है। तो बिहार के अतिरिक्त जो लोक नृत्य है छऊ, वो कहाँ का है, ये जो है वो पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, आपको याद रखना। नेक्स्ट वन है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा लगाता है, ये सब चारों में जो है वो सबसे अधिक यहाँ पे पूछा है कि कम पूछा है, ठीक है। तो म्यांमार हो गया, ठीक है। फर्दर आगे कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा जो है वो बिहार को बस टच करते हुए निकल जाती है, यानी कि बिहार के मध्य से नहीं गुजरती है, आपको याद रखना है। अरे बिहार के मध्य से क्या, बिहार से निकलती नहीं ना, वो कोई और रेखा है, मतलब कर्क रेखा बिहार से होके पास नहीं होती है, तो इसका आंसर बिहार है। वो किसी और चीज़ के बारे में हम बता रहे थे। फर्दर आगे ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम बदल के हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है दोस्तों, जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी की सतहों का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है, आपको बताना है। तो पृथ्वी का 20%, कितना है, 20% आपको याद रखना है, ठीक है। फर्दर आगे हम बात कर,
पृथ्वी का, अच्छा सॉरी, पृथ्वी का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो इसका आंसर जो होगा 70%। क्या होगा? 70%। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे शुष्क स्थान है दोस्तों वो है वॉस्टॉक। एक गर्म धारा है, तो इन्हीं से कौन सा जो है आपको एक गर्म धारा दिख रही है ये बताइए। तो गर्म धारा जो है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। आगे क्वेश्चंस कह रहा है 70, मतलब कि जो भी नंबरिंग तो हम यहाँ पे दिए नहीं है, कितने देश की भूमि से चारों ओर घिरे हैं, मतलब कि कोई ऐसा देश लैंडलॉक कंट्री ये कितना ये बताना जिसकी तरफ कोई समुद्र वगैरह नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में जो लैंडलॉक देश हैं वो है 44। आपको याद रखना कितने हैं? 44। नेक्स्ट वन है कि बिहार के इस तरफ के राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है, मतलब किस बिहार में? पूर्वी बिहार में, पश्चिमी बिहार में, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? बिहार में। तो पश्चिमी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, आपको याद रखना है। फर्दर आ गया चिल्का झील कहाँ पर है? तो झील से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये है उड़ीसा में। फर्दर आगे क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, फिर से डेट चेंज हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं 2018 का पेपर। 17 का पेपर खत्म हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं 2018 का पेपर। ठीक है, 17 का 2 पेपर हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब 2018 का पेपर है। ये एग्जाम हुआ था 8/12/2018 को, जिसका हम लोग पेपर कर रहे हैं। अंगोला की राजधानी आपको बताना है। अंगोला की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा। फर्दर आगे हम चलें तो कह रहा है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल मंदिर कहाँ है? सब लोग घूमने गए होंगे, पावापुरी में है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? बताइए। तो जेमू ग्लेशियर जो दोस्तों वो सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे है बताइए। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून में है। ठीक है। नेक्स्ट वन है कौन सा द्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है? तो परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप का आपको नाम बताना है। तो परवाल भित्ति से द्वीप निर्मित द्वीप बरमुंडा द्वीप को कहते हैं। बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? यानी कि बिहार में कौन सा ऐसा नृत्य है जो गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है या उसकी समानता उससे है? ठीक है, इसका नाम है झिंझिया। ठीक है, क्या नाम है? झिंझिया। आपको याद रखना है। आगे हम चलें। क्वेश्चन कर रहा है ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन, आगे इसको हटा ही देते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? आपको बताना है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? ये जो अवस्थित है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। फर्दर आ गया इंद्रावती बांध रिजर्व कहाँ पे है? अभी हम आपको बताए थे इंद्रावती नदी कहाँ पे गिरती है। ठीक है, तो ये जो है इंद्रावती बांध रिजर्व जो है वो है आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक, तो ये भी नहीं है, इसको भी हटाइए। नेक्स्ट वन है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे होती है? तो झारखंड में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है बेनीजुएला घास का मैदान। ठीक है, बेनीजुएला में जो घास के मैदान है उसको क्या बोलते हैं बताइए। तो बेनीजुएला में जो घास के मैदान है उसको लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लानोज। ठीक है, सवाना कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ट भी है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है, आपको याद रखना। पंपास कहाँ पे है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कह रहा है धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ ही जो सर्वोच्च चोटी है वो दोस्तों सतपुड़ा रेंज में है। किसमें है? सतपुड़ा रेंज में है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से 2018 का एक पेपर खत्म हुआ। एक क्वेश्चन बस इसमें बाकी है, 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर से हम लोग 2018 का एक और पेपर करेंगे। तो लास्ट तो कह रहा है बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड किसकी मदद से स्थापना हुई थी? तो अभी तो हम आपको दुर्गापुर वाला याद करवाए थे। तो दुर्गापुर वाला जब हम आपको याद करवाए थे तो बताए थे कि किसके से हुई थी। तो दुर्गापुर वाला जो हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी, और बोकारो का जो है वो सोवियत संघ से है। बोकारो का किससे है? सोवियत संघ से, आपको बताना है। नेक्स्ट वन ये रेखा वाला आ गया। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया के बीच जो रेखा है उसको कौन सी रेखा बोलती है? कैमी समानांतर रेखा है, तो 49वीं समानांतर रेखा बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो रेखा है उसको 49वीं समानांतर नहीं 38वीं बोलते हैं इसको। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना 38वीं समानांतर रेखा यहाँ से आपको याद रखना है।
अब 2018 का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, वो एक फर्स्ट शिफ्ट का था, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात आपसे पूछा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है वो 918 का है। फर्दर आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री क्या देशांतर, 180 डिग्री देशांतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ईरान की तेल राजधानी है। तो ईरान की तेल राजधानी जो है वो कौन सी है दोस्तों, अबादान, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर आपको याद रखना है अबादान। नेक्स्ट वन है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो है दोस्तों वो है कोयम्बटूर में। कहाँ पे, कोयम्बटूर में है, आपको याद रखना। नेक्स्ट वन है, 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों आपको बताना है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है वो बिहार में है दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बात करें, अरल सागर में अवस्थित है। अरल सागर में अवस्थित कौन सा है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बताइए। तो अरल सागर में जो है वो कजाकिस्तान एक है और एक है उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपको डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ आपको बताना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय दोस्तों संघाई में है। कह रहा है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना जो है किस नदी पे है आपको बताना है। तो उकाई परियोजना जो है दोस्तों वो है 1 सेकेंड 65 का, ठीक है, संघाई। उकाई परियोजना कहाँ पे है, तो ताप्ती नदी पे है। उकाई परियोजना कहाँ पे है, ताप्ती नदी पे है, आपको बताना है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, गोदावरी, आपको याद रखना। नेक्स्ट वन है, कौन सा स्थान कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे से बताना आपको कि कौन सा स्थान जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो देखिए आंसर होगा इसका, ये होगा वेस्टफेलिया। नेक्स्ट वन है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल जो अवस्थित है वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रैंड सैंडी मरुस्थल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ठीक है, रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों प्रसिद्ध है वो जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन है, विक्रम सारा अंतरिक्ष भाई केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो विक्रम सारा केंद्र भाई दोस्तों है अवस्थित, वो है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है, तिरुवनंत। तो लगभग हम लोग 130 क्वेश्चंस कर चुके हैं दोस्तों, लास्ट की तरफ आ गए हैं। तो ये सीरीज आपको कैसा लगा ये ज़रूर से आप बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और हर एक पे आप 6-7 क्वेश्चन रिलेटेड चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है। तो निकट तारा ग्रह दोस्तों वो शुक्र को कहा जाता है। हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। तो हॉर्मुज जल संधि किनको जोड़ती है आपको बताना है। तो ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जोड़ती है। ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जोड़। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बात करें कि भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। तो भारत में किस स्थान पर हैंडलूम का मेगा क्लस्टर अवस्थित है दोस्तों। तो ये है बिरुद्धु, ठीक है, नगर, ठीक है, आपको याद रखना बिरुद्धु नगर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है बगरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है। तो बगरुम्बा नृत्य जो है दोस्तों वो किया जाता है आसाम में। कहाँ पे, आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ लिया है यहाँ पे। तो गेल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में हुई थी। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। कोलेरू झील जो अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से लगभग हम लोग 9 शिफ्ट का क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लोगों के पास ये 10th शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है। 10th शिफ्ट का है लेटेस्ट ये क्वेश्चन है। ये पेपर 2020 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2020 में 25 दिसंबर को हुआ था। तो लगभग अभी दिसंबर आने वाला है, तो ये 2 साल पहले पेपर हुआ था। तो ये सबसे लेटेस्ट पेपर है बिहार एसएससी का। इसमें लगभग हम लोग 12 क्वेश्चन देखेंगे। तो लगभग अभी तक हम 145 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जरूर से कि हर एक पे रिगार्डिंग 10 to 15 क्वेश्चंस अगर करवा दें हम, तो आपके पास क्वेश्चंस का ज्योग्राफी का कलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा हमको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपको बताना है। तो देखते ही के साथ आपको पता चल गया होगा कि जो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों वो जीवाश्म ईंधन नहीं है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वो है अशगाबाद, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, पोर्ट नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्ट नोवा जो राजधानी है वो बेनिन की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेनिन की राजधानी है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मेंजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तो थोरियम जो है दोस्तों वो मेंजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है वो है योकोहामा, ठीक है, योकोहामा। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पे स्थित सबसे गहरा स्थल एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आज हम स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन करे थे, विशाखापट्टनम। तो देखिए क्वेश्चन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन रिपीट कर गया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो झील से भी रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये कौन है। तो खारे पानी की झील जो है दोस्तों वो चिल्का झील है। तो रिपीटेड क्वेश्चन देखिए इतना ही में मिलने लगा। तो हर एक पे आप 10 से 12 क्वेश्चंस करके जाइएगा तो आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। नेक्स्ट वन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। तो देखिए मृत ज्वालामुखी की बात जब आपसे पूछे तो यहाँ पे माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है, बाकी सारा जो है वो मृत नहीं है। नेक्स्ट वन कह रहा है प्रत्येक वर्ष की इतना तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताइए कितने तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो 5 जून को। कब, 5 जून को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है, किस नदी पे है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, सतलुज नदी पे है। कह रहा है पाल घाट स्थित है। पाल घाट, भोर घाट, ये सब आप पढ़े होंगे। तो पाल घाट जो है कोयम्बटूर से पलक्कम के बीच है। यहाँ पे इस तरह से पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, 3 घाट है यहाँ पे, ये इस एरिया में पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, इस तरह से पाल, थाल, भोर। तो यहाँ से पाल सबसे नीचे आता है। फर्दर आगे अगर हम 84 में कह रहा है निम्नलिखित में से 84 कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से विषम को छांटना है आपको। तो विषम को जब छांटना है तो ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, पेरिस, तो सारी राजधानी, तो मैड्रिड को छांट लीजिए, ठीक है। 84 का क्या हो जाएगा, सॉरी बर्मिंघम को छांटना पड़ेगा, ठीक है, ये बर्मिंघम छट जाएगा यहाँ से। फर्दर आगे करता है कि पंजाब की भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है। पंजाब में भूमि जो है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते जा रही है, तो अति सिंचाई, ठीक है। और ये आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ये लगभग 150 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 160 नंबर का क्वेश्चन है, आप गिनिएगा तो 160 क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है दोस्तों। अब यहाँ तक लास्ट तक आप जरूर से देखे होंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट तो लिखिएगा, जैसा हम हमेशा बोलते हैं। 160 क्वेश्चन है, हर एक पे मैं 15 क्वेश्चन अगर इकट्ठे बता देता हूँ, हर एक क्वेश्चन से रिगार्डिंग 15, तो कितना क्वेश्चन का आपका तैयारी हो जाएगा बताइए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लगभग 2400 क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा। और इतने क्वेश्चन जब आप करके जाइएगा एग्जाम में, तो आपका एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन छूटने का चांसेस कम हो जाएगा दोस्तों। तो यही सब के साथ आपको हम यहाँ से ये एंड करते हैं वीडियो। अभी यहाँ तक होंगे तो हम उम्मीद करते हैं लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे, तो और लोगों को बताइए भी, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर से हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।